चलिए, वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर क्लास। आज हम राजस्थान का भूगोल का बेसिक से शुरुआत करेंगे और राजस्थान भूगोल को बेसिक से हम किस तरह से हमें पढ़ना है, बेसिक जानकारी हम राजस्थान भूगोल की लेंगे भी। सबसे पहले देखो, हमारा एग्ज़ाम और हमारा सिलेबस भूगोल नहीं पढ़ाता है। हमें क्या पढ़ना है राजस्थान में, तो हमें बेसिकली राजस्थान में, ये राजस्थान है, ठीक है, ऐसा बना देंगे। अभी तो हम समझेंगे ऐसा ही क्यों बना रहे हैं। वैसे तो ढंग से आकृति हम बनाए तो राजस्थान की जो आकृति है ढंग से अगर हम बनाए तो इस तरह की हम बनती है। थोड़ा ऊपर से कोना, फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे जैसलमेर टाइप, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऐसे, इस तरह की शेप लिए हुए है। तो हमें ऐसे ऐसे है, लेकिन हम इसको रफली हम जल्दी बनाएंगे तो हम इस तरह से रोम्बस या चतुर्भुजाकार या पतंग के आकार जैसा बना देंगे। ठीक है, अभी इन सब चीजों को हम सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ उस चीज को हम समझते हैं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, हम राजस्थान में क्या पढ़ेंगे। हम राजस्थान की जो भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे भाई, ऊपर ऊपर की बातें हम पढ़ेंगे, मोटी मोटी बातों को हम सीखेंगे कि राजस्थान भूगोल के अंदर मोटी मोटी बातें क्या है, कि भाई राजस्थान की जमीन कैसी है, इस जमीन पे क्या है, इधर रेगिस्तान है, इधर अरावली है, इधर मैदान है, और इधर क्या है, पठार है भाई। ये हमको देखना है। फिर अपन देखेंगे भाई यहाँ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये हमको देखना है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की वनस्पति कैसी है। तो हमें बहुत भूगोल में कोई ऐसी तगड़ी चीजें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ देखना है कि राजस्थान दिखता कैसा है भैया, राजस्थान दिखता कैसा है, ये हमें सिर्फ देखना है बस। और इसी में हमारा खेलते खेलते भूगोल हो जाएगा। खेलते खेलते हमारा क्या हो जाएगा भैया, भूगोल हो जाएगा राजस्थान का। तो आपको विशेषकर दो ही बात ध्यान रखनी है जब भी हम ज्योग्राफी, हम इसलिए आपको समझना है, हम राजस्थान को क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम राजस्थान को देखना है भैया। राजस्थान को क्या करना है, देखना है बस। क्या करना है, देखना है, विजुलाइज करना है। राजस्थान को क्या करना है, विजुलाइज करना है। अब भाई विजुलाइज करते टाइम हमें दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। एक तो हमारे मन में प्रश्न बनेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। कोई भी चीज हम पढ़ेंगे तो वो क्यों है भाई ऐसा। जब भी हम पढ़ते हैं तो टीचर से जरूर हम पूछेंगे भाई क्यों होता है ये। मैं भी लेक्चर दूंगा तो क्यों होता है, ये दिमाग में आपके आएगा। लेकिन हमें इस वाले प्रश्न पर ज्यादा जोर नहीं देना है अभी। अभी हमें सिर्फ ये देना है कि क्या है भाई, रेगिस्तान है भाई, क्या है रेगिस्तान में, क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये चीजें हैं रेगिस्तान के अंदर, ये इस तरह के बालू का स्तूप मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, इन पे हमें इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, ना हमारी एग्जाम जोर देती है। हमें सिर्फ मोटा मोटा चीजों को देखने का आइडिया लेना है बस। अभी से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक थोड़े से हमें फैक्ट्स पे भी ज्यादा जोर नहीं देना है अभी, शुरुआत में नहीं देना है। धीरे धीरे जब हम 1 2 3 रीडिंग लगाएंगे तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है भैया। अब हमारी बात जो शुरू होती है और आगे की, वो इस तरह है कि अब हमारा जो खेल है किस तरह, आगे की बात अब हम सीखेंगे। तो ये बेसिक चीजें हमें समझनी है कि हमें इन चीजों पे हमारी एनर्जी को ज्यादा खर्च नहीं करना है कि भाई ये ज्योग्राफी को समझने में जोर लगा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्या क्या हमें राजस्थान में दिख रहा है भाई। अच्छा, गोरम घाट दिख गया हमको, है ना, खामली घाट दिख गया हमको, है ना, घाट पढ़ेंगे तो गोरम घाट पढ़ लिया, खामली घाट पढ़ लिया, ये सब हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब हम पूरी ज्योग्राफी कर लेंगे तो आपके जो क्यों वाले सवाल है कि ऐसा क्यों है, वो भी काफी हद तक धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। शुरू में इन चीजों को मत ज्यादा लगाना कि ऐसा क्यों है, बस जो है लिख रखा है हमें पढ़ना है भाई, और उससे ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा। और एक चीज हमें बार बार पढ़ना है, इसी चीज को बार बार विजुलाइज करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विजुलाइज शब्द को मैं बार बार यूज ले रहा हूँ। बार बार देखना है हमें, बार बार हमें
हमारे पेन चलना चाहिए कि भाई ये राजस्थान है, ऐसा राजस्थान बनाया और राजस्थान को झट से बना के जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छा रेगिस्तान पढ़ रहे हैं, मरुस्थल भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो 4 भागों में सबसे पहले तो अरावली बांटेंगे। अरावली के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल, अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदान, अरावली के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। इस तरह से हमें बस खटखट बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है और बार बार हमें ये काम को करना है। बाकी जो कनेक्शन वाली चीजें हैं कि भाई चीजों को जोड़ना, उसमें हम मिलके प्रयास करेंगे और मिलकर हम चीजों को समाप्त करेंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई हम कैसे सिलेबस को पढ़ेंगे, हम कैसे कंटेंट को पढ़ेंगे। तो कंटेंट को पढ़ने का हमारा सिंपल सा तरीका है, वो है कि हम जो चीजें समझने की है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की है, उन चीजों को तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि क्लास हमारी होगी 20 से 25 मिनट की। कि भाई ये चीजें जो है थोड़ी समझने की है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा चीजों को हम समझाएंगे। अभी जैसे मैं चीज बताऊंगा, अभी हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा समझने का है, तो उसको हम थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो रहा पार्ट, रटने वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा फैक्ट्स वाला पार्ट है कि भाई जैसे राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से जिले हैं, ये तो भाई आपको ही देखना है। इसमें मैं क्या पढ़ाएंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, भाई ये राजस्थान है, राजस्थान की ये तो रेड क्लिफ रेखा होगी, इधर ये लंबाई गुजरात से टच हो रही है, ये तो आपको ही देखना है। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे जो चीज हमें समझ, इससे हमारा काम क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा और आपको भी कुछ चीजें पढ़ने की आदत होगी खुद से। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी कुछ चीजें पढ़ना सीखें और उसमें आपको ज्यादा मजा आने लग जाएगा, फिर इंटरेस्ट बनेगा धीरे धीरे। अभी शुरुआत में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा मित्रों, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल हम बढ़ सकते हैं आगे। हमारा पहला टॉपिक है, वैसे तो हम इसको बोलते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, लेकिन हम राजस्थान की उत्पत्ति नहीं लगा के इसको टॉपिक लगाएंगे। हम पूरी तरह से भाई बात करने वाले हैं, हमारे हेडिंग तो ये रहेगी राजस्थान की उत्पत्ति, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये उत्पत्ति राजस्थान की नहीं है, पूरी हमारी पृथ्वी है, उसकी उत्पत्ति को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक पृथ्वी का विजुलाइज करो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। क्या विजुलाइज करना है, मैं बात फिर बार बार कह रहा हूँ, बार बार अपने आंखों को बंद करके देखिए। जो हम ज्योग्राफी पूरा विजुलाइज वाला सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट ही विजुलाइज वाला है, दिमाग में विजुलाइज करें। ये पूरी हमारी क्या है, पृथ्वी है भाई। अब इस पृथ्वी में क्या था, ये पृथ्वी है पूरी, इस पृथ्वी में दो चीजें थी भाई। एक चीज तो इस पे थी जमीन वाला भाग, जिसको मैंने रेड से बना दिया, ये तो है भूमि, ये तो क्या है, भूमि है, ठीक है। और दूसरा वाला जो भाग है, दो ही चीजें थी हम ये बांट के चल रहे हैं, दूसरा वाला भाग है, वहां पर है पानी भाई। क्या था, जल था वहां पर। तो ये तो जमीन थी, लैंड वाला भाग था, ये तो लैंड था और ये वाटर था। यहाँ पे क्या था, पानी था भाई। भूमि और पानी, जमीन और पानी वाला भाग है। इस जमीन वाले भाग को तो हमने क्या नाम दे दिया, हमने क्या नाम दे दिया हाँ, इस जमीन वाले भाग को तो नाम दे दिया हमने पेंजिया। क्या नाम दे दिया इसको, तो हमने पेंजिया कहा भैया। क्या कहा हमने इसको, पेंजिया कहा। क्या नाम दे दिया, पेंजिया नाम दे दिया। और पानी वाले भाग को हमने क्या कहा, पैंथालासा। क्या कहा, पैंथालासा। क्या कहा, पैंथालासा कहा, ठीक है, हमने कहा। अभी मैं बताऊंगा किसने कहा है, हमने नहीं कहा है, ठीक है, थोड़ा समझे। तो भैया हम इतिहास के उन पन्नों में जा रहे हैं, हम धरती को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले धरती हमारी कैसी थी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली धरती में क्या था, एक तो पूरा जमीन का टुकड़ा था और बाकी पूरे पे पानी था। जो जमीन का टुकड़ा उसको मैंने पेंजिया नाम दे दिया, और जो दूसरा नाम है वो हमने पैंथालासा, जो पानी वाला भाग है पैंथालासा था। इस पूरी पृथ्वी पे यही दो चीजें थी जिनको हमने क्या था, पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया तो क्या है भाई, जमीन वाला भाग है, और पैंथालासा क्या है, पानी वाला भाग है।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेंजिया दो टुकड़ों में टूटेगा भाई, पेंजिया दो टुकड़ों में टूटेगा और ये दो टुकड़ों में टूट गया पेंजिया, तोड़ दिया अपन ने पेंजिया को, दो टुकड़ों में टूट गया भैया पेंजिया, ये दो टुकड़ों में टूट गया पेंजिया। तो दो टुकड़ों में टूटा तो उसको नाम क्या दिया, उसको नाम दे दिया अंगारा लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना थोड़ा सा। और दूसरे को नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको तो हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड। इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। ध्यान से सुनना, इसको क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। हमने बोल रहा हूं ना, इसको भी समझना, लास्ट में बताऊंगा अभी। इसको तो दे दिया गोंडवाना अंगारा लैंड और इसको दे दिया गोंडवाना लैंड भैया, ठीक है। अंगारा लैंड को अपन लोरेंशिया भी कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। और अब देखना भाई, इन दोनों, अब यहां से जमीन खिसकी इधर, इसमें जमीन खिसकी इधर, तो ये बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या बन गया, गड्ढा बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, गड्ढा भर गया, और यहाँ पर क्या भर गया, पानी भर गया। यहाँ पर क्या भर गया, ये इधर से पानी आ जाएगा, इधर पानी भर जाएगा, इधर भी वाटर भर जाएगा। तो इसको छोटी वाटर वाले, इसको तो अपन ने पेंथला था, इसको नाम क्या दिया अपन ने, टेथिस सागर नाम दिया। क्या नाम दिया, टेथिस सागर। तो क्या क्या नाम आ गए भाई, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर। अब हम आते हैं, ये तो पुरानी कहानी हमने सुनी कि भाई ऐसे दुनिया थी, पहले पूरी पृथ्वी ऐसे थी, पूरा गोला, उसमें एक भाग तो जमीन थी और एक भाग जो था वो पानी का था, ठीक है। जो जमीन वाला भाग है उसको नाम दे दिया पेंजिया, और जो दूसरा वाला भाग था उसको दे दिया पेंथालासा। और जो उत्तरी वाला, अब पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया, उत्तरी वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, उसको अपन ने अंगारा लैंड कहा है, और नीचे वाला जो भाग है उसको हमने क्या नाम दिया है, गोंडवाना लैंड कहा है। उसको हमने क्या नाम दिया है, गोंडवाना लैंड दिया है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये बातें हमने समझ ली। और इन दोनों के बीच में जो एक, जो दोनों जमीनें हटी, ऐसे हटेगी जमीनें, तो बीच में जो स्पेस बना, जो गड्ढा बना, उसमें जल आ गया, तो वहां पर जल का भराव हो गया, उसको भूसन्नति बोलते हैं। दोनों जमीनों के बीच में जो गैप आ जाता है, भूसन्नति इसको हम बोलते हैं। और इस गैप में पानी भर जाता है, तो वहां पर बन गया कौन सा, सागर बन गया उसको, और उसका नाम हमने टेथिस सागर रख दिया है। क्या रख दिया है, टेथिस सागर हमने रख दिया है। अब हम आ जाते हैं इसी नक्शे को, अब हम आज के नक्शे से थोड़ा सा मैच करेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे कि अब क्या दुनिया बनी भैया, अब क्या दुनिया बनी है। अगर हम मोटा मोटा मैप को समझे, मोटा मोटा हम मैप को समझे, जैसा ये दुनिया है दिखती है हमें ऐसी, और मोटा मोटा हम इस मैप को समझे, ज़्यादा अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन हमको समझना है। हमारे 7 महाद्वीप में बनाने की कोशिश करूंगा, और आपको भी याद होने चाहिए, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये हमारा है अटलांटिक महासागर, इधर हमारा यूरोप, इधर थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं यूरोप को, ये हमारा यूरोप, ये हमारा एशिया, ठीक है, ये हमारा एशिया, इधर हमारा बन जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका बन गया, इधर हमारा बन जाए, ये अफ्रीका थोड़ा टच कर देते हैं, और ये हमारा प्यारा भारत, भारत मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए बनाया ताकि थोड़ा दिखे हमें, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये भारत है। और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया, और इधर हमारा अंटार्कटिका। ये हमारी वर्तमान स्थिति है, अभी महाद्वीप इस तरह से स्थित है, ठीक है। तो बात ये थी
और हमने बात क्या करी, हमने बात करी थी यहाँ पे इस तरह से कि ये था, ये तो पूरी पृथ्वी है, इसमें ये पूरा पेंजिया है, ये पेंथालासा है। ठीक है, ये पेंजिया है, बाकी बचा जो है वो पेंथालासा है। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग को तो हमने क्या नाम दे दिया, उत्तरी भाग को तो हमने क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हम बात करें उत्तरी भाग में, जो ऊपर वाला भाग है, ये उत्तरी भाग है। अब हम बात करेंगे, देखो दोबारा समझना, उत्तरी भाग जो है कौन कौन से एरिया, कौन कौन से महाद्वीप किसके अंतर्गत आते हैं, अगर हम इसको जानना चाहें तो उत्तरी भाग के जो महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है ना, यूरोप है, और उत्तरी एशिया जो है हमारा ऊपर वाला जो एशिया है, ये किसका भाग है, ये तीनों भाग किसके हैं, ये भाग है किसके हैं, ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग वाला भाग हमने क्या नाम दिया था, अरे अंगारा लैंड बोला था ना भाई, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के भाग है। अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आएगा, उसके बाद हमारा आएगा यूरोप, हमें तो भारत पे पहुंचना है, फिर राजस्थान पे पहुंचना है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, बस समझ लो थोड़ा सा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, एशिया में भी उत्तरी एशिया। नीचे वाला जो भाग है उसको अपन गोंडवाना लैंड कहते हैं, पढ़ा था भाई हमने अभी, गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएंगे, इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कौन कौन आएंगे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए ठीक है भाई, देख लेते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएंगे, दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका रहा, ये जो नीचे वाला, फिर मैं बांट रहा हूँ दो भागों में, ये अगर यहाँ भी अपन समझना चाहें तो ये बीचों बीच एक रेखा खींच दो भाई, ये जो उत्तर वाला भाग है, ये जो ये सारा पार्ट है, ये तो किसका है, ये तो है अंगारा लैंड, यहाँ भी समझ लें एक बार, ये तो है अंगारा लैंड, और नीचे वाले जो भाग है ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अब हमारे भारत की बात करते हैं, तो भारत जो है यहाँ पर है, भारत की स्थिति ये है, भारत को थोड़ा समझना, भारत के इंटरेस्टिंग है चीजें, इसमें दक्षिण अमेरिका, और अपन बात कर लेते हैं तो अफ्रीका, अफ्रीका इसमें आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, दक्षिणी एशिया आ जाएगा, दक्षिणी एशिया आ जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और हम अगर इसमें बात करें ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका हमारा आ जाएगा। अब देखो हमने बात करी थी कि इन दोनों के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर भी बना था, और उस सागर का नाम था तैतीस सागर। क्या नाम था, एक भूसर में थी, तैतीस सागर थी भाई। तो हमारा जो भारत है, अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में जो ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, ये तो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, किसका है दिख रहा है भाई, ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन ये जो वाला भाग है, ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग जो है तैतीस सागर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तैतीस सागर का हिस्सा है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय भी तैतीस सागर का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान और थार का मरुस्थल भी किसका निर्माण है, तैतीस सागर पर हुआ है। इन सब का निर्माण कहां पर हुआ है, तैतीस सागर पर हुआ है। अब भाई इतनी पूरी कहानी हमने समझी, इस कहानी को समझाने वाला कौन था भाई, हमारा जैसा ही कोई आदमी था भाई, कोई आसमान से नहीं आया, हमारा जैसा ही एक व्यक्ति था जिसने इस पूरी कहानी को बताया, और उस आदमी का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। कौन है, अल्फ्रेड वेगनर। मैं नाम ले रहा हूं ना, जब से हमने ये सीखा, ये सारी कहानी इस व्यक्ति ने बताई थी, अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपों का विस्थापन थ्योरी इसको कहा जाता है, और उसके द्वारा ये बताया गया कि पहले जो पूरी पृथ्वी है वो दो भागों में विभाजित थी,
पेंजिया और पेंथालासा। फिर पेंजिया के समय के साथ साथ पेंजिया दो भागों में टूटता है, ऊपर वाला तो अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। जब ये दो भागों में टूटेगा कोई जमीन तो इसके बीच में एक भूसन्नति बनेगी, एक गैप बनेगा, और उस गैप में जो है पेंथालासा का पानी आके भर गया। तो भर गया पानी, तो उस पानी को भरने पर उसका नाम हमने दे दिया टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर दे दिया हमने, नहीं, इस अल्फ्रेड वेगनर ने दिए हैं सब नाम, इसकी ही थ्योरी है। और उस आधार पर हमने ये देखा कि हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी अभी हमारी जितनी भी स्थितियां हैं पूरे विश्व में, अभी भी जो जो एरिया है, लैंड एरिया है, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा हिस्सा अंगारा लैंड का है और कौन सा हिस्सा गोंडवाना लैंड का है। हमने ये भी देखा कि हमारा भारत जो है वो दो चीजों से बनकर बना है। एक तो गोंडवाना लैंड, जो नीचे वाला भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो भारत का ऊपर वाला भाग है, हिमालय और मैदानी वाला जो भाग है, वो टेथिस सागर का हिस्सा है। आज हमें यही समझना है। अब हम भारत, जब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम जब पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, तो हम ये समझेंगे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है भाई। फिर हम ये समझेंगे कि भाई राजस्थान भारत में यहाँ पर है, तो फिर हमें फिर दोबारा इस चीज को समझना पड़ेगा कि राजस्थान में का जो भाग है वो किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से, टेथिस सागर से, या अंगारा लैंड से। तब आपको दोबारा ये मैप विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान की उत्पत्ति नहीं पढ़ी, जबकि आज हमने विश्व की उत्पत्ति को समझा, और उस विश्व की उत्पत्ति में हमने ये समझा कि हमारा भारत की उत्पत्ति किस किस से हुई है, क्योंकि विश्व में भारत भी आ जाएगा भाई, है ना। तो भारत की हम देख चुके हैं, देखो भारत का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये वाला भाग, तो और ऊपर वाला भाग जो है वो टेथिस सागर का हिस्सा है। आज हम इंट्रोडक्शन था, 5-7 मिनट इसी में चल गए। कल हम उत्पत्ति को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे भाई, सॉरी, उत्पत्ति के साथ स्थिति को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, और फिर आगे इस चैप्टर का जो पहला सेकंड चैप्टर है ये आपका पूरा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, गुड नाइट।